हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस। दिस इज विवेक और जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज अबाउट प्राइड फ्लैग। प्राइड फ्लैग क्या है, ये पॉलिटी के सेक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्स राइट्स के बारे में हमने क्यों बात की है और इंडियन एक्सप्रेस में आपका आर्टिकल क्यों आया है आपकी इंडिविजुअल राइट्स को लेके, तो हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में, दैट इज प्राइड फ्लैग। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द टॉपिक। पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्राइड फ्लैग, ये टर्म क्यों यूज की है, ये टर्म का मतलब क्या है। अगर हम देखें कि प्राइड का मतलब क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी, जिससे आप या वो चीज, वो ट्रेड जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो अपने साथ और आपको उस चीज में फील गुड फैक्टर आता है कि यस दिस इज माय प्राइड, या आई एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस एज दिस इज अ प्राइडफुल थिंग, और मेरी आइडेंटिटी को ये एनहांस कर रहा है, मुझे एक डिग्निटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए जो प्राइड फ्लैग है एक 1970s का कॉन्सेप्ट था, अमेरिकन अमेरिकन या यूएस का कॉन्सेप्ट है जो इनकॉर्पोरेट किया था इंडिविजुअल राइट्स के लिए। हमने वहां देखा कि जो लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, अपनी डिग्निटी अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम एक कुछ फ्लैग कोड्स हैं या कुछ कलर्स हैं जिनको हम अपनी आइडेंटिटी के साथ मिक्सअप करना चाहते हैं, या हम अपने आप को उन कलर्स के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। वी हैव अराउंड 10 कलर्स। तो जब हमने उन 10 कलर्स को अमेलगमेट किया तो हमें मिला एक फ्लैग कोड मिला डिफरेंट कलर्स का, जिसको बोलते हैं रेनबो फ्लैग। और जो ये फ्लैग है इसको नाम दिया गया प्राइड फ्लैग का। सो लेट्स सी व्हाट इज प्राइड फ्लैग। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइड एसोसिएटेड विद LGBTQIA प्लस सोशल मूवमेंट्स एंड अलाइज एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। तो हमारे पास जैसे कम्युनिटीज है, अगर हम बोले कि हम सेक्स सिलेक्शन करते हैं, हम कैसे कहते हैं कि अ पर्सन इज मेल, अ पर्सन इज फीमेल, अ पर्सन इज ट्रांस, तो हम कहते हैं। तो हमारे पास कुछ कम्युनिटीज हैं या कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने क्लब करके एक्रोनिम बनाया, उसका क्या नाम है LGBTQIA प्लस। इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, एसेक्सुअल सब लोग आएंगे। तो उन्होंने अपने आप को एक प्राइड दिया, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक फ्लैग दिया जिसका नाम है प्राइड फ्लैग। For centuries, people belonging to the community have had to fight for basic rights in their countries across the world. The struggle continues in many countries. तो वो जो स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपनी आइडेंटिटी अपनी प्राइड के लिए फाइट करने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इन वन सिंगल कोड जिसको बोलते हैं प्राइड फ्लैग। अगर हिस्ट्री देखेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस प्राइड फ्लैग, देन वी हैव टू सी कि प्राइड फ्लैग डिजाइन किसने किया था। द सिंपल रेनबो प्राइड फ्लैग, अगर आपने देखा होगा हमने थंबनेल में पिक लगाई थी, द सिंपल रेनबो प्राइड फ्लैग डिजाइंड बाय बेकर made its debut in 1978 यूएस में सैन फ्रांसिस्को गे फ्रीडम परेड। एक गे फ्रीडम परेड हुई थी 1978 में यूएस में सैन फ्रांसिस्को में। तो वहां पे प्राइड फ्लैग मिस बेकर ने बनाया था 1978 में। तो इसको शोकेस किया गया और यहां से मूवमेंट आइडेंटिफाई हुई और स्टार्ट हुई जिसको बोला हमने प्राइड फ्लैग। सेकंड देखते हैं, द न्यू फ्लैग इज बेस्ड ऑन दिस वेरी फ्लैग। जो अब नया फ्लैग है वो पुराने फ्लैग के ऊपर बेस्ड है। इन हिज मेमोयर रेनबो वॉरियर, एक मेमोयर है रेनबो वॉरियर, बेकर मेंशंस हाउ ही वाज अप्रोच्ड बाय प्रोमिनेंट गे एक्टिविस्ट हार्वे मिल्क एंड फिल्म मेकर आर्थर ब्रिसन जूनियर टू कम अप विद अ सिंबल दैट विल रिप्रेजेंट द डॉन ऑफ अ न्यू गे कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम। तो उन्होंने बोला कि कैसे उनको एक फिल्म मेकर और एक गे एक्टिविस्ट ने अप्रोच किया और बोला कि हमें आइडेंटिफाई देने के लिए एक फ्लैग आप डिजाइन कीजिए जिसका नाम है प्राइड फ्लैग। सो दैट वो क्यों, क्योंकि एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट करे थे सोशल कॉन्शियसनेस के लिए, कहां पे, सोसाइटी में। ये टॉपिक अब क्यों इंपॉर्टेंट है हम इसमें देखेंगे। इन 2021 में एक इक्वालिटी इंडेक्स पब्लिश हुआ जिसका नाम था इंटरसेक्स इक्वालिटी राइट्स। इंटरसेक्स इक्वालिटी राइट्स ये यूके का एक पब्लिशिंग इंडेक्स है। इसने डिसाइड किया टू अडॉप्ट द प्राइड प्रोग्रेस फ्लैग डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट द इंटरसेक्स फ्लैग क्रिएटिंग एन इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्राइड फ्लैग। इन्होंने इंटरसेक्स जो है आपके लोग, उनके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की। उन्होंने बोला उस मूवमेंट का क्या नाम होगा, इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्राइड फ्लैग। और ये यूके में 2021 में मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हुई। इन्होंने एक इंडेक्स लेकर आए सो दैट जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं या जो लोग इस कम्युनिटी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कलेक्टिव वॉइस बन सके। उस वॉइस से वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सके और अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके। फिर देखेंगे द रिसेंट फ्लैग इज क्रिएटेड बाय वैलेंटिनो, ये यूके का पर्सन है वैलेंटिनो, ऑफ इंटरसेक्स इक्वालिटी राइट्स इन यूके 2021। दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ द प्रीवियस प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग created in 2018 by डैनियल। तो डैनियल वाज एन अमेरिकन जिसने 2018 में पुराना फ्लैग डिजाइन किया था।
1978 में बेकर ने डिजाइन किया, 2018 में डैनियल ने डिजाइन किया, और इसको इम्प्रोवाइज करके वैलेंटिनो ने 2021 में न्यू फ्लैग डिजाइन किया। और ये फ्लैग है जो आज आपका सोसाइटी में पब्लिश हुआ है और लोग इसको अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं। दिस फ्लैग हैज 10 कलर्स। वी विल सी कि वो 10 कलर्स क्या हैं और उनकी आगे इंपॉर्टेंस क्या है उन कलर्स की। अब देखते हैं, जैसे हमने वर्ड यूज किया था कि LGBTQIA प्लस या QAI प्लस, देखते हैं इसका फुल एक्रोनिम का मतलब क्या है। लेट्स सी कि व्हाट डज LGBTQIA प्लस स्टैंड्स फॉर। तो यू हैव टू सी कि जो ये एक्रोनिम है इसका हम फर्स्ट इनिशियल देखेंगे। L मींस लेस्बियन, G मींस गे, B मींस बाइसेक्सुअल, T is for transgender, Q is for queer, and Q is for questioning also. I is for intersex, A is for asexual, and this plus sign, ये प्लस साइन एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है क्योंकि जब ये कम्युनिटी एक्सपैंड करी है और डाइवर्सिफाई करी है अपने आप को, तो जो प्लस साइन है वो बताएगा कि और कौन सी सेक्सुअल आइडेंटिटीज इस एक्रोनिम के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ LGBTQIA प्लस। आप देखते हैं कि कौन से 10 कलर्स हैं जिसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन मिलती है प्राइड फ्लैग के अंदर। The first 5 colors have been written here. पहला आपका है रेड, रेड represents life. Then you have orange, orange represents healing. Then you have yellow, this is yellow. Yellow represents new ideas, जो आप new ideas incorporate करोगे. Then you have green, that is for prosperity. फिर आपके पास है blue, blue is for serenity. कि serene कितनी अच्छी चीज है, कितनी pristine चीज है। उसके बाद we have another 5 colors. Then you have violet, it is for spirit, कि movement का spirit क्या है। chevron, chevron is mix, that is of blue and red, it represents the part, कि कौन से part को हम represent कर रहे हैं। Then you have black and brown, जो represent करता है color of the people, कि people का color क्या है। Then you have white, white, blue and pink, ये क्या represent करता है trans people, that is mixture of people. Then you have yellow with purple circle, ये क्या represent कर रहा है intersex people. तो these are the 10 colors that have been represented under pride flag. अब देखते हैं कि इंडिया का सिनेरियो क्यों है, इंडिया में ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, या इंडिया इस चीज को रिकॉग्नाइज कैसे करता है। लेट्स सी कि इंडिया में ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर हाइलाइट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 2018 में देयर वाज अ केस जिसका टाइटल था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया था 2018 में। इंडिया में जो सेक्शन 377 है फॉर गे सेक्स, इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया कब, 2018 में। केस स्टडी क्या थी, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि गे सेक्स इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड, ये डीक्रिमिनलाइज्ड है, और हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ चीजें नेचर के ऑर्डर के अगेंस्ट भी हो सकती हैं, पर वो एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे, सोसाइटी में। उसके बाद इंडिया का जो सेंसस है 2011 का सेंसस है, इट वाज द फर्स्ट सेंसस इन द हिस्ट्री टू इनकॉर्पोरेट द नंबर ऑफ ट्रांस पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो रिकॉग्निशन किस सेंसस की बेसिस पे मिली, 2011। तो ये फर्स्ट सेंसस था जब हमने ट्रांस पीपल की पॉपुलेशन को भी रिकॉग्नाइज किया और रजिस्टर किया ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम परसेंटेज देखें, द नंबर ऑफ पर्संस हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल, ट्रांस कौन से लोग हैं जो ना ही अपने आप को मेल मानते हैं ना ही अपने आप को फीमेल मानते हैं, बट एज अदर stands for 4,87,803, that is 0.04% of the population. तो इसने हमें डेटा दिया कि 0.04% of the population है जो अपने आप को ट्रांस रिकॉग्नाइज करते हैं। they do not recognize themselves as male and female, but they recognize themselves as other. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी कि हमारी कंट्री में जब ये लोग हैं तो उनके राइट्स के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए, या उनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करने हैं, कुछ बनाने हैं, सो दैट वो पीसफुली एंड एमिकेबली अपने राइट्स एक्सरसाइज करें और हमारी कंट्री में पीसफुल रहें। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, while most organizations in India still use the older rainbow pride flag in their events, the new variation of it is being increasingly accepted as a more inclusive representation for the community. हमने बोला कि जो 1978 का फ्लैग था जो बेकर ने बनाया है, उसके बाद 2018 का जो डेनियल ने बनाया, अभी तक हम उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो फ्लैग। उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो फ्लैग। पर जो 2021 में वैलेंटिनो ने फ्लैग बनाया है, अभी उसको कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्निशन देनी स्टार्ट कर दी है।
क्यों स्टार्ट कर दिया है? बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्रीहेंसिव, उसका जो नेचर है वो इवॉल्विंग है, जो प्लस साइन है इस कम्युनिटी में दैट इज फॉर द एवोल्यूशन ऑफ दिस कम्युनिटी। तो जो मैप है, जो फ्लैग है जिसमें 10 कलर्स हैं, दे आर दैट रिप्रेजेंट्स कि कैसे कम्युनिटी और इवॉल्व हो रही है और इन सबको रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है। इसके साथ ही हमारे पास एक बड़ा पुराना प्रिंसिपल है इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसको बोलते हैं योगा कर्ता प्रिंसिपल। योगा कर्ता प्रिंसिपल क्या बताता है? वो कहता है इट रिकॉग्नाइजेस ऑल ह्यूमन बीइंग्स जितने भी हैं आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स एंड कैन फुलफिल दैट प्रेशियस बर्थ राइट। हमने बोला जो हमारा योगा कर्ता प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो भी ह्यूमन, जो भी बॉर्न हुआ है वो फ्री है, वो फ्री स्पिरिट है, वो अपनी उसकी डिग्निटी सबकी इक्वल है, बेशक वो मेल है, फीमेल है या ट्रांस है, सबकी डिग्निटी इक्वल है और सबके पास फुल राइट है कि ये जो अपना प्रेशियस बर्थ राइट है जो उनको बाय बर्थ मिला है वो उसको एक्सरसाइज करें और कोई भी उनके बर्थ राइट को एनक्रोच ना करे। इसके साथ हम देखते हैं कि जो हमने टर्म एक देखी थी, व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्रोग्रेस प्राइस फ्लैग। हम देखेंगे कि इसको इंटरसेक्स इंक्लूसिव प्रोग्रेस प्राइड फ्लैग क्यों बोलता है। जो आपके न्यूज़पेपर ने टर्म यूज किया है इसमें वी हैव टू थिंग्स। पहली है द इंटरसेक्स हैज बीन लार्जली बीन अंडर रिप्रेजेंटेड विद इन द ब्रॉडर क्यूअर नैरेटिव्स। हमने बोला कि पहले तो उनको हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है जो अंडर रिप्रेजेंटेड है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंटरसेक्स पीपल आर बोर्न विद सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग जेनिटल्स, गोनाड्स एंड क्रोमोसोम पैटर्न्स that do not fit typical binary notions of male and female। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों की गलती नहीं है, जो हमने बाइनरी नोशंस बनाए हैं मेल और फीमेल के, वो उस नोशन के हिसाब से ये परफेक्ट या ये जो चीज है वो चीज फिट नहीं हो रही, तो हम इनको इंटरसेक्स बोल रहे हैं। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि बाय बर्थ है इनके पास ये चीज। सेकंड, इसको क्यों बोलते हैं इंटरसेक्स प्राइड फ्लैग? अगर देखें तो यू हैव टू सी इन 2021 इंटरसेक्स इक्वालिटी राइट्स यूके में डिसाइडेड टू अडॉप्ट। उन्होंने ये जो यूके की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड ओवर, पैन वर्ल्ड, हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे और प्रीच करेंगे अपनी कम्युनिटीज के लिए। तो इसकी इतनी वाइड एक्सेप्टेंस है क्योंकि इक्वालिटी राइट्स एक्टिविस्ट ने इसको रीडिजाइन किया था। और थर्ड क्या है, जो यहाँ पे हमने कलर्स यूज किए, येलो एंड पर्पल आर यूज्ड इन द इंटरसेक्स फ्लैग एज अ काउंटर पॉइंट टू ब्लू एंड पिंक। व्हाई? बिकॉज ब्लू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेल्स एंड पिंक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर फीमेल्स। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने दो कलर्स यूज किए हैं, येलो एंड पर्पल, व्हिच आर ट्रेडिशनली सीन एज जेंडर्ड कलर्स। तो हमने ब्लू और पिंक को क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए वी हैव यूज्ड अनदर कलर्स सो दैट पीपल कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स कि और लोग भी इस कम्युनिटी में रहते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें सो वी हैव आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 जो कहता है कि सेक्स के बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम देखते हैं कि लोग कौन है और उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस ले डाउन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपकी बात की इक्वालिटी की, एम्पावरमेंट की, और वही चीज ये प्राइड फ्लैग बात करता है इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी। सो इस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं देन वी कम टू नो कि जो कम्युनिटीज हमारी कंट्री में रह रही हैं दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उनके फंडामेंटल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है और बर्थ राइट भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट की प्राइड फ्लैग क्या है। प्राइड फ्लैग आपकी LGBTQIA+ कम्युनिटीज के लिए है। इसमें 10 कलर्स हैं। ये क्या चीज सिग्निफाई करते हैं? हर कलर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है जो सिग्निफाई करते हैं। सेकेंड, क्यों इंपॉर्टेंट है? यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज करता है। थर्ड, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्लैग है। फोर्थ, क्यों इंपॉर्टेंट है? योगा कर्मा प्रिंसिपल्स की वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रीच करते हैं बर्थ राइट का प्रिंसिपल। फिफ्थ, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। तभी हमारे पास 2018 का केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So this was today's topic and in the next week we will be there with another topic. Thank you. Have a nice day.